पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शुद्ध शब्द छांटिए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन आपका अभ्यस्त है, और दूसरा आपका अभियस्त है, और तीसरा जो आपका है अभ्यस्त है, और चौथा आपका अभ्यस्त है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, अभ्यस्त है। और देखिए जो अगला प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो कौन सा शब्द जो है तुर्की भाषा का नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन आपका पैगंबर है, दूसरा ऑप्शन बेगम है, तीसरा ऑप्शन चेचक है, चौथा ऑप्शन बारूद है। तो यहाँ पे देखिए जो तुर्की भाषा का शब्द नहीं पूछा गया है, तो पैगंबर जो है तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। पैगंबर जो है अरबी, ठीक है, पैगंबर जो है अरबी भाषा का शब्द है। और ये जो आपका बेगम, बारूद, चेचक, ये सब जो है तुर्की भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनिकार्थी शब्द है? तो जो जल प्राण पुत्र है यह जीवन का अनिकार्थी शब्द है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो इसमें कौन सा उपवाक्य है? 4 ऑप्शन दिया गया, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी सही है, विशेषण उपवाक्य है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो आपका देखिए पहला जो खा है, ऑप्शन बी घा है, ऑप्शन सी जा है, और ऑप्शन डी झा है। तो कौन सा इसमें जो है महाप्राण ध्वनि नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जा जो है महाप्राण ध्वनि नहीं है। देखिए जो महाप्राण ध्वनि होती है वर्ग का दूसरा अक्षर और जो चौथा अक्षर होता है वह महाप्राण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? तो आपको बताना है किस पद में जो है वैया प्रत्यय लगा है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन आपका रवैया है, दूसरा डटैया है, तीसरा आपका खवैया है, चौथा आपका बचैया है। तो यहाँ पे देखिए जो वैया प्रत्यय लगा है इसमें खवैया में जो है वैया प्रत्यय लगा है। देखिए खाना क्या है? खाना क्रिया है, और खाना में जो है वैया प्रत्यय लगा है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक जो है देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा जो देवता का पर्यायवाची नहीं है? पहला आपका निर्जर है, दूसरा आपका त्रिदश है, और तीसरा किंकर है, चौथा आपका गीरवाण है। तो कौन सा जो है देवता का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा नहीं है? किंकर जो है देवता का पर्यायवाची नहीं है, यह सेवक, ठीक है। तो किंकर जो है सेवक का पर्यायवाची है। अगला देखिए जो अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कौन है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त और नागा अर्जुन। तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है, मैथिली शरण गुप्त जो है साकेत के महाकाव्य के क्या हैं? रचयिता हैं। और देखिए जो मैथिली शरण गुप्त हैं किस युग के हैं? द्विवेदी युग के हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो ठेठ हिंदी का जो ठाठ है किसकी रचना है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, और जो अगला प्रश्न है 56, शुद्ध वाक्य छांटिए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 3 ऑप्शन देखिए आपका जो है अशुद्ध है और एक ऑप्शन आपका शुद्ध है। तो कौन सा ऑप्शन शुद्ध है? ऑप्शन आपका देखिए सी, ऑप्शन सी शुद्ध है। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, यही ऑप्शन आपका शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपको बताना किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे अपवाद है, अपवाद में जो है अप उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है, प्रभाव में जो है प्रा उपसर्ग है, ओढ़ना में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन डी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो कौन सा इसमें स्त्रीलिंग शब्द है? तो ऑप्शन बी अहिंसा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो जो रत्नावली दोहा संग्रह है तो किसके द्वारा रचा गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है, रत्नावली पहला है, दूसरा आपका तुलसीदास है, तीसरा बिहारी है, चौथा रामानंद है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही, रत्नावली के द्वारा जो है रचा गया है। अगला प्रश्न देखिए, लिंग बताइए मनगढ़ंत। तो मनगढ़ंत में कौन सा लिंग है? उभय लिंग है, ऑप्शन सी सही है।
और देखिए जो अगला प्रश्न है, वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिसके हृदय में ममता नहीं है तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही, निर्मम। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके जो वाक्यांश के लिए शब्द होता है निर्मम होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना किसमें जो है उचित विराम चिन्ह का उपयोग नहीं हुआ है। तो किसमें नहीं हुआ है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका डी है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। इसमें जो उचित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए जहाँ प्रिय महाशय है यहाँ पे जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, तब आपका क्या होगा? शुद्ध होगा। तो यहाँ पे कि विस्मयादि चिन्ह बोधक चिन्ह नहीं लगा, इसलिए क्या है यह क्या है? उचित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया कि महाप्राण व्यंजन बताना है, तो महाप्राण व्यंजन यहाँ पे कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी, भा। भा क्या है? महाप्राण व्यंजन है। अगला प्रश्न, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो पहला है आपका पा है, घा है, गा है, बा है। तो कौन सा यहाँ पे अघोष वर्ण है? अघोष वर्ण का पा है। देखिए वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर क्या होता है? अघोष होता है। वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर क्या होता है? अघोष होता है। तो यहाँ पे पा है, तो वर्ग का जो पहला अक्षर क्या है? यहाँ पे पा है, पा वर्ग का पहला अक्षर पा है, इसलिए क्या है? अघोष वर्ण है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तो कंठ वर्ण कौन सा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए आपका पहला जो उ है, और बी आपका आ है, सी आपका ई है, और डी आपका बड़े ई है। तो यहाँ पे देखिए जो कंठ वर्ण होते हैं क्या है? यहाँ पे आ है। तो कंठ वर्ण देखिए आपका कौन कौन सा होता है? आ होता है, और आपका का, खा, गा, घा, अंगा होता है, और आपका विसर्ग होता है, विसर्ग होता है, और कौन सा होता है? और हा होता है। तो ये सब क्या है? सब कंठ वर्ण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ शब्द कौन कौन सा है? तो पहला आपका है दूध वाला, दूसरा आपका घुड़सवार है, तीसरा नाक है, चौथा क्या है? लंबोदर है। तो देखिए जो रूढ़ शब्द होता है कौन सा है? यहाँ पे नाक है रूढ़ शब्द। देखिए रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिसका हम विखंडन नहीं कर सकते। अगर विखंडन करेंगे भी तो उनका जो अर्थ होगा सार्थक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्नाकर का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन ए सही है, रत्न धन आकर। रत्न धन आकर जो है रत्नाकर का सही संधि विच्छेद होगा। तो रत्नाकर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। रत्नाकर में जो है दीर्घ स्वर संधि है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, प्रतिमान में समास है, प्रतिमान में समास है। तो प्रतिमान में कौन सा समास है? तो पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है द्विगु समास। तो प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान में जो है अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, परिक्रमा में उपसर्ग है। परिक्रमा में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है परिक्रमा में? तो यहाँ पे देखिए आ दिया है, और बी आपका पा है, और सी आपका पर है, और डी जो है पर है। तो परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ? पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, भलाई में प्रत्यय है। तो भलाई में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो पहला ऑप्शन आपका बड़ी ही है, बी ऑप्शन आपका आई है, और सी ऑप्शन लाई है, और डी ऑप्शन भा है। तो भलाई में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखिए से आपका पढ़ाई हुआ, पढ़ाई में आई प्रत्यय का प्रयोग हुआ। सिलाई, सिलाई में भी जो है आई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कौन सा शब्द तत्सम है। तो पहला आपका आलस्य है, बी आपका आम है, आग है, और आसरा है। तो देखिए जो यहाँ पे तत्सम शब्द है, यहाँ पे क्या? आलस्य। आलस्य क्या है? तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो 4 ऑप्शन दिया गया, जो पहला ऑप्शन आपका चूड़ है, और आपका बी ऑप्शन है आपका छिद्र है, और सी ऑप्शन ज्ञान है, और डी ऑप्शन छत है। तो यहाँ पे जो क्या पूछा है? तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द यहाँ पे क्या है? छत। छत क्या है? तद्भव शब्द है, और चूड़, ज्ञान, छिद्र सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा आपको बताना देशज शब्द है। देखिए यहाँ पे पहला है आग है, और आपका जो बी है बच्चा है, तीसरा का खिड़की है, और चौथा क्या है? फूल है।
तो यहाँ पे जो देशज शब्द होगा क्या होगा, खिड़की होगा। खिड़की क्या है, देशज शब्द है। देखिए जो देशज शब्द जैसे आपका हुआ यहाँ पे लोटा हुआ, लोटा क्या है, देशज शब्द है। पगड़ी, पगड़ी भी क्या है, देशज शब्द है। खिचड़ी, खिचड़ी, ये सब क्या है, ये सब जो है देशज शब्द हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है। तो आपको बताना विदेशी शब्द कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। जो पहला ऑप्शन आपका उष्ण है, आपका बी जो है अमीर है, और तीसरा आपका प्रिय है, और चौथा क्या है, भक्त है। तो यहाँ पे देखिए जो विदेशी शब्द कौन सा है, अमीर है। अमीर क्या है, विदेशी शब्द है। जैसे देखिए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या है, विदेशी शब्द है। ठीक है। और देखिए जो लास्ट प्रश्न है, निम्न में संज्ञा शब्द है। निम्न में संज्ञा शब्द है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है इसमें से कौन सा संज्ञा शब्द है। तो देखिए जो पहला आपका गंगा है, दूसरा आपका क्या है, दूसरा पुराना है, तीसरा नीला है, और चौथा क्या है, मोटा है। तो यहाँ पे देखिए जो संज्ञा शब्द है गंगा है। गंगा क्या है, संज्ञा शब्द है। तो गंगा में कौन सा संज्ञा है, यहाँ पे गंगा में जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए अगर यहाँ पे नदी दिया होता, नदी, अगर नदी दिया होता, नदी में कौन सा वाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। नदी में जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे गंगा दिया है तो गंगा में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ है।